प्लीज मेरे बात को समझो, मैं सच बोल रही हूँ, पैसे कहीं खो गए हैं। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कुछ ही दिनों में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। क्या आज शाम तक? अरे नहीं नहीं, इतने कम टाइम पे मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? आप क्यों नहीं समझ रहे हो? और वैसे भी पहले ऐसे कभी हुआ है क्या कि वक्त पर मैंने आपके पैसे नहीं लौटाए हो? प्लीज देखिए। अरे इतने शॉर्ट नोटिस पर मैं कैसे? सब आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं इतने शॉर्ट नोटिस पर नहीं आ सकती। और वैसे भी ग्रुप स्टडी में कहाँ स्टडी होता है? स्टडी से ज्यादा तो गप्पे होते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं कल तक फिनिश कर दूंगी। ठीक है, अब मैं रखती हूँ, बाय। पानी की बच्ची, तेरे को 1000 बार बोला ना लैंडलाइन से फोन किया कर, मेरे फोन से क्यों करती है? तेरे चक्कर में ना मुझे महीने में 4-5 बार इसको रिचार्ज करवाना पड़ता है। वैसे ये पैसों की बात क्या हो रही थी? वो कुछ नहीं दी, बस मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था तो उसी को गिफ्ट देने के लिए सबसे पैसे इकट्ठे करने की बात हो रही थी, बस। आ जाओ भी सारे बाहर आ जाओ। ओ जी, इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? ओ जी, देर नू मारो गोली, पहले मुंह मीठा करो। मुंह मीठा? तो क्यों हो गया? ਤੁਹਾਡੀ नॉवल छप रही है क्या? मेरी नॉवल अगर छप गई होती ना तो मैं आधा किलो पेड़े ना लेके आता, घर में हलवाई बिठा देता। कमल जी, ये मिठाई किस लिए? पहले आप थोड़ी सी और खाओ, उसके बाद खुशखबरी बताऊंगा। अब खुशखबरी ये है कि मेरी नौकरी लग गई है। अरे पापा जी, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है, लेकिन कहाँ? उत्तर एक पब्लिशिंग हाउस में। आज नौकरी लगी है, कल नॉवल भी छप जाएगा। जरूर छपेगी पापा जी, लेकिन नौकरी में करना क्या आपको? कोई ज्यादा कुछ नहीं पुत्र, प्रूफ रीडिंग की नौकरी है। प्रूफ रीडिंग वो क्यों होती है? प्रूफ रीडिंग कुछ नहीं, आराम से कुर्सी में बैठ के किताबें पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लो, बस खत्म। हाय पापा जी, ये तो वैसे ही ऑफिस होगा ना जहाँ टाइपराइटर की गड़गड़ाहट होगी, फोन की गुनगुनाहट होगी और धीमी धीमी भीनी भीनी सी ताजी ताजी किताबों की महक होगी। ओए वाह मेरा शेर पुत्र, ओ तुझे तो शायरी आ गई है। ले मुंह मीठा कर, तूने तो मुंह भी नहीं मीठा किया है। ये ले, पूरी खा जा, पूरी खा जा। हाँ। अच्छा पापा जी, मुझे ये जगह है कहाँ? जलंधर। जलंधर? हाँ। लेकिन पापा जी वो तो बहुत दूर है, 4 घंटे लगते हैं आने जाने में। हाँ वो तो है पुत्र, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, नौकरी चाहिए तो आसपास कहीं ढूंढ लो, जलंधर नहीं जाने देना मैंने। हाँ ओ कमल जी, आप दूर की मत सोचो, आप तो ये सोचो कि मेरे नॉवल छपने के कितने करीबी दिन आ गए हैं। वहां मैं नौकरी करूंगा ना तो मेरा नॉवल भी अपने आप छप जाना है। और जानते हो मेरी तनख्वाह कितनी है? पूरे 8000। 8000? 8000? 8000? हाँ जी। जी तनख्वाह तो बहुत अच्छी है जी। तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, मौका भी बहुत अच्छा है। अब तो बस वाहिगुरु का शुक्र करो। हाँ जी, शुक्रिया अदा तो करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ सारे चलते हैं गुरुद्वारे में मत्था टेकने। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, चलो आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं चली गई और पीछे से वो राजवीर आ गया तो? जी काम करते हैं ना, आप नीता दी और सोनू को और बानी को ही ले जाओ गुरुद्वारे। फिर वो मास्टर जी को टाइम दिया हुआ है ना, अगर फिर पीछे से आगे कोई नहीं मिला तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। हाँ मैं एक काम करती हूँ, मैं और ईशु दी ना बाद में मत्था टेक आएंगे। हाँ पुत्र वो बात भी ठीक है। पर इशू कहाँ है? जी पापा जी वो तैयार श्यार हो रही है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है हम चलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ ले भी तेरा हिस्सा। चलो जी चलो, आओ जी।
फोन कर लेती हूँ। आ गया। थैंक यू पापा जी। सत श्री अकाल जी। आ गए आप। देखिए देखिए, आप कुछ बोले उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने आपको यहाँ जैसे भी बुलाया ना, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है जी। इट्स ओके। थैंक यू जी। पर क्या है ना, मैं आपको अपनी बीजी बाबूजी से मिलाना चाहती थी, अपनी ईशू दी से मिलाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि ये बात बढ़ बढ़ के आगे ब्याह तक बढ़ जाए। जी, इसके लिए आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर आप मुझको सब कुछ सच सच बताती तो मैं खुद आ जाता। सच्ची? मुच्ची, आप खुद ही आ जाते? बिल्कुल। प्रीतो, प्रीतो, नींद आ रही है ना तुझे? यहाँ क्यों बैठी है? ऊपर आराम से लेट जा। नहीं, मैं ठीक हूँ। तैयार हो गए? हाँ, बस अभी छत पे कपड़े सुखा कर आती हूँ। अरे क्या जरूरत है छत पे कपड़े सुखाने की? मैं जाती हूँ ना कपड़े सुखाने। आप बैठो। प्रीतो सुबह से काम कर रही है, थोड़ा आराम कर ले, मैं अभी आती हूँ। हाय रब्बा, 3 बज गए। ये अभी तक आया क्यों नहीं? फोन करके देखती हूँ। आ गया? वेलकम जी, वेलकम। आइए आइए, अंदर आइए। पैम्पलेट्स का? अरे वो तो मैंने मंगा लिए, पर आप अंदर आइए, चाय शाय पकौड़े चकोड़े खाइए। पहले मुझे सारे पैम्पलेट्स अपने हाथ में चाहिए। यही चाहिए? अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए जी, ये तो मैंने पहले ही मंगा ली थी जी। मैं जानती हूँ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तुम क्या चाहती थी ये बताने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसे लड़कियों को और तुम्हारे इरादों को। छोटी बहन को पढ़ाने के बहाने अनजान लड़के को अपने घर बुलाती हो, वो भी ब्लैकमेल करके। नहीं जी, आप गलत समझ रहे हैं मेरे बारे में। Oh really? मैं गलत समझ रहा हूँ। You think what you did was right? हाँ? बहुत हो गया। अपनी ये नाटकबाजी बंद करो। वैसे मुझे फंसाने के लिए जाल बहुत अच्छा फेंका था तुमने। और कितने लड़कों को फंसा चुकी हो? जी देखिए, मैं बस Just shut up. आइंदा मुझसे उलझने की या मुझ जैसे लड़के को फंसाने की हिम्मत मत करना, वरना इस बार मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। And I mean it. और रहा सवाल इन पैम्पलेट्स का, दोबारा नहीं। हाय रब्बा, ये कैसे लड़की समझ लिया इसने मुझे? मैं तो इसे पीछे बाबूजी और ईशू दी से मिलाना चाहती थी, पर इसे लगा कि मैं इसे फंसाना चाहती हूँ। लेट्स गो, चल। अरे क्या हुआ, तू इतनी जल्दी बाहर आ गया?
वो घर पर नहीं थी क्या? थी। वो कुछ बोली नहीं या फिर कुछ बोली? आज उसके बोलने की नहीं, सुनने की बारी थी। और जिस तरह से उसे सुनाकर आया ना, आज के बाद ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगी वो। ऐसा क्या बोल के आया है? बता ना। यही बोलकर आया कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इसके जाल में फंस जाए। और अगर सीधे साधे लोगों को फंसाने इसका शौक है ना, तो इन जैसे लोगों को ठीक करना मेरी आदत है। Oh God! तू भी ना राजवीर, ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? तू जैसा सोच रहा है ना, I don't think कि वो वैसी लड़की है। I mean, तू तो जानता है ना, मैं लड़कियों का चेहरा कितने अच्छे से पढ़ लेता हूँ। वैसे माना कि उसका तरीका गलत है, लेकिन उसकी इंटेंशन गलत होगी। I don't think so, राजवीर। मुझे लगता है तुझे वापस जाके ना उससे माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए, वो भी उससे। माफी उसे मुझसे मांगनी चाहिए। जिस तरह की वो लड़की और जिस तरह की उसने हरकत की है ना, शी डिजर्व दैट। लेकिन राजवीर तू समझ, मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। जोगी परेशान हो रहा होगा। लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। चल चल चल। चलेगा? लेट्स गो। बाबा जी की बड़ी मेहरबानी है। अब तो लगता है एक एक करके सारे काम हो जाने। कमल जी, काम हो नहीं जाने, काम हो गए हैं। सारे कर्जे उतर जाने, आप देखना। क्या कहा उसने? मैंने उसे यहाँ फंसाने के लिए बुलाया है। क्यों फंसाऊंगी उसे? ऐसी लड़की दिखाई देती हूँ क्या? पर अच्छा ये कि ये बात आगे नहीं बढ़ी। जो इंसान औरतों की इज्जत करना ना चाहता हो, वो मेरी ईशुदी को कैसे खुश रख पाता? अच्छा है बाबा जी जो मेरा पिंड छुड़ाया। आइंदा ना ऐसे किसी भी बंदे से मेरे मत्थे न लगवाना। हाँ जी आंटी, सत श्री अकाल। जी आंटी जी, हमेशा अर्जेंसी में क्यों काम देते हो आप मुझे? ठीक है, देखो लेकिन ना इस बार सारा पैसा मैं एडवांस में लूंगी और बाद में मुझे कोई किटकिट नहीं चाहिए। ठीक है, अभी आती हूँ। चुप कर प्रीतो, ऐसे बंदे के पीछे रोने का क्या फायदा? जो होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं? कमल जी, ओ पीतो पुत्र, तेरे मास्टर जी आने वाले थे, क्या हुआ? जी वो हो गई उनसे बात। बीजी मैं ना आंटी के यहाँ जा रही हूँ, उन्होंने मुझे कुछ काम देना है, मैं चलती हूँ। भाई कौन सी आंटी के इधर? हमेशा जल्दी में रहती है। अरे की होया? अभी तक नहीं पहुंचा। मैं बता तो रही, मैं वहीं बैठी हूँ उनके घर में। क्या फूलों की लड़ियां भी नहीं आई? नहीं, थोड़ी सी है। उसके बाद ओह लाइट भी नहीं आई। लाइट की लड़ियां कहाँ आई हैं? हाँ, और वो कपड़े, अरे सूट का, शेरवानी का, सारे कपड़े भेज दे। ओ भेज नहीं, तू भेज। हैं? ठीक है ठीक है, चल रख रख फोन रख। सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल पुत्र, आ गई तू? हाँ जी आ गई। अच्छा बात सुन, शादी के सीजन में पहला बड़ा शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अरे बड़े लोगों की शादी है। आंटी जी देखो, काम की बात करने से पहले ना पैसों की बात कर लो। ओफो, मैं क्या तेरे पैसे नहीं देती? मैं कहीं भागी जा रही हूँ? नहीं नहीं, बात क्या है ना कि काम तो हो जाता है, लेकिन फिर मुझे आपके पीछे भागना पड़ता है पैसों के लिए। तू ना बड़ी शरारती है। तू ना टाइम के साथ साथ ना पैसों की भी बड़ी पक्की है। पर तू फिक्र मत कर, ये जो घर देख रही ना, बड़े लोगों का घर है। यहाँ पे ना डिजाइनर ने ना शेरवानी बनाई थी। और इस बार ना, हाँ मैं ये तो बताना भूल ही गई, सूट के साथ तेरे को शेरवानी भी सिलनी है। और हाँ, तू पैसों की फिक्र ना कर। इस बार ना ये देख, ये पूरे 5,000 रुपए एडवांस। 5,000? और हाँ, इस बार ना सूट नहीं शेरवानी सिलनी है। काम सिर्फ इतना ही नहीं है, है? ये जो घर देख रही है ना, यहाँ पे जितने भी मेहमान आएंगे उनका ख्याल रखना है तूने पूरा पूरा। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? और फिर जब काम खत्म हो जाएगा ना, तो मैं तेरे को 10,000 रुपए और दूंगी। हाँ। हाय पापा जी, क्या बात है, तो पैसे पैसे की बरसात हो रही। थैंक यू। ये ले, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दे। कॉन्ट्रैक्ट? आंटी जी मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, आपको भरोसा नहीं है मुझ पे? अरे पुत्र, मुझे तो भरोसा है, पर इन लोगों को भरोसा नहीं है। और तू जानती है ना, बड़े लोगों की बड़ी बातें। उनका मानना है अगर तू बीच में कहीं छोड़ के चली गई तो वो तो मुझे ही पकड़ेंगे ना, है? ओहो तो जी मैं कौन सा भाग ही रही हूँ, मैनू कौन सा डर है। लाओ जी लाओ।
शाबाश। आंटी जी वो कपड़े कहाँ हैं जो सिलने हैं? और पुत्र कपड़े भी आ जाएंगे, पहले तू जाके दूल्हे का नाप तो ले ले। कहाँ है कमरा? वो उधर जा, शाबाश। ये नहीं, ये सही। हाँ हेलो जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, आइए आइए। हाँ जी, मैं वो नाप लेने आई हूँ। हाँ जी, लीजिए लीजिए। हाँ जी, 1 मिनट जी। हाँ जी, इतना टाइट ठीक है? जी ठीक है। ठीक है जी, बाजू दिखा दीजिए। तो ये इतना ठीक है? हाँ चलो जी, दिखाओ, हाथ ऊपर करो जी। ठीक है जी। हाँ जी, इस बार शेरवानी बहुत बढ़िया बनेगी। आई होप सो जी। हाँ जी बिल्कुल। वैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं अभी, उन्हीं का नाप भी साथ ही ले लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल ले लेंगे, मैं लिख लेती हूँ जी। हे जोगी। ओह थैंक गॉड तू आ गया यार। रुक, ध्रुव कितने है? वो कार पार्क कर रहा है। और तुम इतना लेट कैसे हो गए हो? कुछ मत पूछ यार, एक पागल लड़की ने 2 दिन से परेशान कर रखा है। उससे पीछा छुड़ाते हम लोग लेट हो गए। You won't believe this. उस लड़की ने मेरे नाम और नंबर के पैम्पलेट्स पूरे अमृतसर में छपवा दी और नीचे लिख दिया कि 2 दिन में इंग्लिश सीखो, वो भी फ्री। उस लड़की की शक्ल भी याद करता ना तो छोड़ना, गले तो मिल। फिट लग रहा है। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोगी से गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मुझे तुमसे पूछना चाहिए तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये यहाँ क्या कर रही हो? एयरफोर्स ऑफिसर हो ना, लेकिन कम दिखाई देता है। हाँ क्या है ये? नाप ले रही हूँ। शीला डिजाइनर यार, कपड़े सीने आई है। आंटी जी ने रखा है भाई। ये हमारे कपड़े सिलने वाली है। हाँ। देख, अगर ये मेरे कपड़े सिलने वाली है ना तो मुझे नहीं पहननी शेरवानी, तू सिलवा ले। ओ हेलो, तुम शेरवानी तो तब पहनोगे ना जब मैं सिलूंगी। तुम जैसे सड़ियल अक्खड़ और सिरफिरे बंदे के साथ ना प्रीतो काम ही नहीं करती है। तुमने मुझे सर से रखा, मुझे, और जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद। देखो, मैंने जो किया ना उसके लिए मैंने तुमसे माफी मांगी, लेकिन तुम जैसे खड़ूस और अक्खड़ बंदे को मैंने शरीफ समझा, उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने सोचा था तुम एक एयरफोर्स ऑफिसर हो, थोड़े होशियार होगे, समझदार होगे, औरतों की इज्जत करते होगे, लेकिन तुम औरतों की इज्जत तो दूर, तुम्हें तो उससे बात करने की भी तमीज नहीं है। तुम मुझे तमीज सिखाओगी? तुम मुझे दोस्त दिखाओ। चलिए यार, मेरे को नहीं पता तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है। जो भी है वी कैन सॉर्ट इट आउट यार। आई एम सॉरी यार जोगी, अगर तुझे इससे अपने कपड़े सिलवाने तो सिलवा ले। मैं ना तो इससे अपने कपड़े सिलवाना चाहता, ना इसकी शक्ल देखना चाहता। हाँ, जाओ जाओ, तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। तुम जैसे इंसान के साथ तो मुझे काम ही नहीं करना, बाहर में जाओ। ओए राजवीर, अरे राजवीर सुन यार, अरे राजवीर सुन ना। अरे यार मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन होता मैं उसे मना कर भी देता। और यार तू तो जानता है पिछले दिनों में पूरा अमृतसर घूम लिया हमने, कोई बड़ा शोरूम नहीं छोड़ा। और ध्रुव के लिए तो फिर भी शेरवानी मिल गई है मेरे भाई, तेरे और मेरे लिए तो कुछ नहीं मिला है। और इतनी जल्दी कोई डिजाइनर शेरवानी सिल के नहीं देने वाला। दैट्स फाइन, अगर शेरवानी नहीं मिली तो ना से, मैं कुछ और पहन लूंगा ना, सूट पहन लूंगा, लेकिन उस लड़की से अपने कपड़े नहीं सिलाऊंगा। सॉरी। अरे सुन ना, अरे यार कैसी बातें कर रहा है यार तू। मेरी शादी में मेरा सरवाला है और दूल्हे का सरवाला शेरवानी नहीं पहनेगा तो कितना खराब लगेगा यार। कम ऑन यार, डोंट बिहेव लाइक अ किड। तू मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकता यार? जोगी तू नहीं जानता, उस लड़की ने मुझे टॉर्चर किया, उसकी शक्ल भी नहीं देख सकता। अरे सुन ना, तू मत देखना मेरे भाई, मैं कौन सा तुझे उसका घूंघट उठाने को कह रहा हूँ। 5 मिनट की बात है, उसे अपना मेजरमेंट दे दे, बात खत्म।